अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू रीडर सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर हमारे 45 असाइनमेंट्स यानी कि 45 क्वेश्चन है जो कि ये रहे। इन सब क्वेश्चंस को हम करेंगे लाइन बाय लाइन। ये वीडियो हमारी 1 to 10 क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि सारे एक साथ कर नहीं सकते, तो 1 से 10 तक हम करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या काम है। सबसे पहले हमारे 1 to 10 जो असाइनमेंट है वो इतने हैवी नहीं है, नॉर्मल, ये कोई इतने खास भी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पहला असाइनमेंट जो है वो है इंस्टॉलेशन, जो कि हमने करके रखी हुई है। आपके कंप्यूटर में कंप्लीट इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। जिसकी इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुई तो यार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग टाइप स्क्रिप्ट के मुताबिक ही सवाल करें। कोई डिजाइनिंग का सवाल करता है, कोई मार्केटिंग का, तो यार फिलहाल हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसी चीज़ के मुताबिक सवाल करें, ताकि हम भी आपको रिप्लाई करें और आपको जो है गाइड कर सके अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल ये देखें कि आपका सबसे पहले इंस्टॉलेशन है Node.js, टाइप स्क्रिप्ट और VS कोड की, ठीक है। पहला ये आप सबका हुआ है, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट जो है हमारा है वो है पर्सनल मैसेज, जो कि हमारा थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। थोड़ा सा अगर आप खुद करने बैठोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्चेस भी की है, यानी कि इन असाइनमेंट को लेकर थोड़ी सी रिसर्चेस भी की है। बहुत सारे यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट्स करवाए हैं। अच्छा, उनकी गलतियां भी मुझे पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी ऐसा है कि वो चैट जीपीटी की मदद से चैट जीपीटी ये सब बता देता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। हमारे असाइनमेंट तो आज स्टार्ट हुए, लेकिन उन सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में देख के कहा था कि वो सारे चैट जीपीटी से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको वो चीज़ बताता हूँ क्या है, किस तरीके से होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने आना है, मैंने करके रखे हुए ये सारे असाइनमेंट, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है कि समझाना है, मेन चीज़ ये नहीं होती कि आपके सामने मैं करके रखूँ और फिर आपको करके दिखाऊँ। मैं आपको समझा पाता हूँ तो अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या लिखता है, स्टोर अ पर्सनस नेम इन अ वेरिएबल। एक बंदे का नाम लिखें आप अपने वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद है एक मैसेज जो है उस पर्सन के साथ प्रिंट करवाएं। मतलब हमने एक वेरिएबल में पर्सन नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल में मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, हमने जो है ये अंडरस्कोर लगाया है, ठीक है। अब आपको स्नेक केस, कैमल केस का तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग कुछ टाइप के वेरिएबल बनाते हैं, वो मैं आपको कभी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल आप समझ लें कि हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब हमारे पास डबल नेम आता है, ठीक है। मेरे पास डबल नेम है, पर्सन नेम, तो मैं कुछ करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट यूँ करके नहीं लिख सकता। पर्सन नेम लिख सकता हूँ ऐसे भी, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा कोडिंग के अंदर हम इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं। तो हम इसको पर्सन कर देते हैं पहले, फिर अंडरस्कोर लगाते हैं। अंडरस्कोर है शिफ्ट जो है हमारे पास, शिफ्ट को पकड़कर आपने जीरो जो आता है हमारा ऊपर की टेबल में, कीबोर्ड पर जीरो के ऊपर की टेबल में जो आता है, जीरो के बिल्कुल ही साथ में बटन है, वो आपने दबाना है। उन्होंने कहा एक नाम देना आपने और उसके साथ एक मैसेज अटैच करवा देना है, लेकिन उन्होंने टास्क ये दे दिया कि आपने वेरिएबल में नाम सेव करवाना है, फिर वेरिएबल के जरिए आपने मैसेज अटैच करवाना है, ठीक है। हम चाहते तो हम इसको कमेंट करता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, कंट्रोल कमेंट, सॉरी ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और दोबारा जो है इसको नीचे करके देखते हैं वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम अगर चाहते हम इसको यूँ भी लिख सकते थे भाई, पर्सन नेम को हटा देते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर प्लस करते, या फिर हम ये भी नहीं करते, हम सीधा नाम लिख देते हैं, यहाँ पर पूरा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने वेरिएबल में कहा, सो हम इसमें कॉन्केटिनेशन, यानी कि हम इसको प्लस करके यहाँ पर पर्सन का नेम, यानी कि जो हमारा वेरिएबल था उसको लिख सकते थे पर्सन नेम, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मसला कहाँ आता है। पर्सन नेम तो हम लिख दें, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिखा जाता, ठीक है। इस चीज़ का मसला आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स को मैंने जो देखा है वो आपको सिंपल करके दिखा रहे थे जल्दी जल्दी, लेकिन वो बता नहीं रहे थे कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप सबको पता हो कि वो कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ वो क्या कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने console.log किया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है डबल कोट्स दिख रहा है और सिंगल कोट्स। बेसिकली ये जो साइन है ये सिंगल कोट्स नहीं है, ठीक है। ये जो साइन मैं आपको आगे थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ये जो साइन है हमारी,
ये डबल कोट्स, ये सिंगल कोट्स नहीं है। ये होती है हमारे पास जो हमारी टॉप लेवल पे आते हैं, यानी कि कीबोर्ड के टॉप पर जो हमारे पास F1 की आती है, स्केप की आती है, ये सारी कीज जो होती है उसके साथ ही है, वन के साथ ही है। वन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर हमारे पास ये आते हैं जिनको हम कहते हैं बैक टिक्स। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, शायद जो है प्रोनाउंस में समझ में ना आ रहा हो। तो ये चीज़ हमारी यूज़ होती है इसके अंदर, जिसकी मदद से हम ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको बैक टिक्स बता दी कि क्या होती है। ठीक है ना, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमने जो है स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, मैसेज को हमने किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया बेसिकली। ठीक है, तो हमने इसको प्रिंट करवाना है। अच्छा, इन्होंने कहा था सिर्फ रेहान को वेरिएबल में प्रिंट करवाना है, इन्होंने कहा था कि सिर्फ रेहान को वेरिएबल में रखना है, तो मैंने सिर्फ रेहान को ही रखा। मैं चाहता इसको भी रखता और दोनों जो है हमारे वेरिएबल्स थे उनको मिलाकर रख दिया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने रेहान को वेरिएबल में रखना है, बाकी तुमने ऐसे ही कंसोल में लिखना है। तो मैंने ऐसे इस तरह किया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है टेक्स्ट। ठीक है, मैंने लिखा हेलो। ये $% तो आज तक पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स मेथड के जरिए। ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं? ये मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब हमने वेरिएबल किसी स्ट्रिंग के साथ रखना हो, यानी कि हमारा ये वेरिएबल है, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ डबल कोट्स में रखना है, तो हम ये डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो कि इनको कॉन्केट यानी कि प्लस कर देता है, ज्वाइन कर देता है। ठीक है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे गवर्नर हाउस में जब आप सबमिट कर रहे होगे असाइनमेंट। ठीक है, तो आपको ये कोई और कंटेंट क्रिएटर नहीं बता रहा, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैंने उन सबको देखकर मैंने सोचा यार ये गलत है। सही है, वो करवा रहे हैं काम, लेकिन फिलहाल आप ChatGPT से खुद देख के कर रहे हो, तो आप लोग दूसरों को क्या सही से करवाओगे। तो मैंने ये चीज़ देखी और उसके बाद मैंने जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की सोचा कि हाँ, और लोग भी जो है जिनका टेस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने सबमिट कर चुके हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि उनकी गलतियां निकाल दी गई वहाँ पर। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग समझ के करना, आपको पहले भी यही कहता, समझ के करो, कम करो, समझ के करो। ठीक है, तो ये बैकटिक्स हमारे ये कहलाते हैं और ये हमारा कहलाता है टेम्पलेट लिटरल्स मेथड। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रख लेना, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ। सही है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है। पहला असाइनमेंट हमारा ये था, आप लोग देख लो, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, सॉरी, सेकंड असाइनमेंट हमारा ये था। थर्ड असाइनमेंट हमारा जो है ये है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर भी ये है नेम केसेस, यानी कि ये कह रहा है कि स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, एक बंदे के नाम लिख लें वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसको फिर हमने 3 बार प्रिंट करवाना है, एक बार लोअर केस में, अपर केस में, टाइटल केस में। किसी किसी को पता होगा लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, बेसिकली लोअर केस जो हमारा यूज़ होता है उसका मतलब होता है हमारे सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो छोटे हों, यानी कि REHAN सारे छोटे हों। अपर केस यूज़ होता है, अपर में ये होता है कि हमारे सारे अल्फ़ाबेट जो हैं कैपिटल हो। अच्छा, मैं पहले वाला आपको जो है रन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जब रन करके बैठोगे आपको कोई एरर ना आए, तो आप लोगों को इसलिए सारी चीज़ें रन करके दिखाई जाएँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़, मैंने आपको एक कमांड बताई थी जिसका नाम था TSC-W। ये कमांड किसी और ने नहीं बताई, लेकिन मैंने बताई थी। मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, उसके बाद ये रन करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। TSC-W, इससे क्या होता है, इससे हमारा काम सेव हो जाता है, हमें बार बार TS वाली कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वापसी कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा मैं और उसके बाद हम आगे काम करेंगे नोड के ऊपर। सिर्फ नोड की कमांड चलानी है हमने। नोड हमारे सेकंड की फाइल है, second.ts करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं यार, दोबारा कर लेते हैं। second.ts, सॉरी JS, यही चीज़ पहले की थी। तो हमारे पास ये आया हेलो रेहान, सेम टू सेम प्रिंट हो गया। आपने जब तक ये आपके पास बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास के साथ ऐसा प्रिंट ना हो, जब तक लगे रहना, खुद सॉल्व करना। ना हो तो यार आप आ जाना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में भी, व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, थर्ड के ऊपर आते हैं हम। थर्ड के अंदर हमने क्या करवाया है, हमने लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस पे काम किया है। ठीक है, इसके अंदर पर्सन नेम, सबसे पहले हमने पर्सन नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसको जो है हमने कैसे लिखा, पहले वाला सेकंड पे जो हमने लिखा था पर्सन नेम, वो कुछ इस तरह था। ठीक है, और थर्ड पे हमने, क्योंकि 2 जगह हम सेम पर्सन नेम, जैसे कि मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर वैसे ही सेम यूज़ कर लिया। यहाँ पर सेकंड में भी एरर आ गया,
और इसमें भी एरर आ गया है। तो ये एरर इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है। एक नाम के दो वेरिएबल हम टाइप स्क्रिप्ट में नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। तो हमने कैपिटल कर दिया एन। पर्सन नेम ये हमारा कहलाता है कैमल केस, वो जो लिखा था वो कहलाता है स्नैक केस, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, अगर याद ना रहे तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। स्ट्रिंग हमने इसको टाइप दी, रेहान रख लिया इसके अंदर, ठीक है। अब कंसोल हमने 3 करवाने हो, 3 कंसोल बना लिए सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको तो आप कोई ऐसा मसला नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लोअर केस अपर केस, ये बेसिकली हमारी हेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग का काम कर रहे हैं। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, समझाने में आसानी होगी, ठीक है। नोड थर्ड डॉट जेस, और ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। लोअर केस में हमारे पास ये काम है सिर्फ, बस। क्या हो रहा है, पर्सन नेम हमने जो है वेरिएबल उठाया जो कि हमारे वैल्यू सेफ थी रेहान, ठीक है। उसको डॉट टू लोअर केस जो हमारा है और सिंपल ब्रैकेट ये लाजमी लगाने हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे गलती आपका एरर आएगा, ठीक है। तो ये लाजमी लगाने, ये लगाने के बाद आपका काम हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपका जो काम होगा उसको स्मॉल लेटर में सेव करवा देगा। मीन्स मैं यहाँ पर अगर कैपिटल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास स्मॉल केस में आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, नोड थर्ड डॉट जेस, ठीक है। ये देखो हमारे पास स्मॉल में आ गया जबकि मैंने कैपिटल में लिखा था यार, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब वापसी इसको स्मॉल में कर दें, ठीक है। नाउ हमारे पास है अपर केस, इसमें भी यही है, बस हमने 2 अपर केस लिखना है बस। ये फंक्शन होते हैं बने बनाए जिसको हम यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम ये काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लोअर केस और अपर केस आप याद रखिएगा, ये मेथड होते हैं बने बनाए जिनको हम यूज़ करते हैं और हमारा काम परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारा स्मॉल आर है, EHAN सब स्मॉल है, सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, नोड थर्ड डॉट जेस लिखूँगा और ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास सारे कैपिटल में आ गए, पांचों के पांचों अल्फ़ाबेट कैपिटल में आ गए, ठीक है। अब क्या किया, एक और जो है हमने वेरिएबल बनाना पड़ेगा, टाइटल केस। टाइटल केस थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना पड़ेगा, है वही चीज़। पहले आप इस चीज़ को समझो ये क्या चीज़ है, ठीक है। वेरिएबल तो हमने बना लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, टाइटल केस का हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास पूरा जो पांचों है, पांचों के पांचों अल्फ़ाबेट में सिवाय पहले नंबर के स्लाइस हमारा यूज़ होता है मॉडिफाई के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर स्लाइस यूज़ ना करूँ, स्लाइस का मतलब बता देता हूँ, बाकी लोअर केस अपर केस आप पढ़ चुके हैं तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने स्लाइस बताना है आपको, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। नोट लिखूँगा मैं यहाँ पर, और नोट लिखने के बाद हमारी थर्ड फाइल है तो थर्ड डॉट जेस करूँगा और इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास देख सकते हो एक कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर, हमने सबसे पहले टाइटल केस बनाया, उसके अंदर पर्सन नेम दिया हमारा जो कि रेहान था, ठीक है। उसको हमने कहा कि हमारे पास जो है सिर्फ ज़ीरो जो है अपर केस होगा। ज़ीरो हमारे पास क्या काम कर रहा है, ये इंडेक्स वाइज काम होता है। मैंने एरे के अंदर आपको एरे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स वाइज काम हो रहा है। जैसे कि ये 5 कैपिटल हैं यानी कि 5 वर्ड हैं, तो इसके अंदर जो पहला वर्ड है वो हमारी इंडेक्स के मुताबिक, एरे के इंडेक्स के मुताबिक 0 होगा। नाउ 1 2 3 एंड 4 यानी कि इस जो वेरिएबल है इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। एरे के अंदर ऐसा होता है, आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर सारी डिटेल है, ठीक है। एरे फंक्शंस वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ मैं। गवर्नर हाउस में ये सब नहीं पढ़ाया लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है यहाँ पर हमारे पास। हमने कहा कि 0 को जो है हमने अपर केस रखना है यानी कि पहला जो वर्ड है, ठीक है। बाकी हमने कहा है कि पर्सन नेम को लोअर केस। अब पर्सन नेम जो है हमारे पास पूरा रेहान है, ये हमने पूरा का पूरा, अब उसको लोअर केस कर रहे हैं, इसलिए रेहान को तो लोअर केस कर दिया, लेकिन जो हमारा ये था ना इसको भी शो करवा दिया, तो दोनों 2 आर हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको जो है मॉडिफाई करने के लिए, मतलब हमारा जो ये आर आ रहा है, सिर्फ ये जो आर आ रहा है इसको मॉडिफाई, इसको हटाने के लिए और इसकी जगह इसको लगाने के लिए ये स्लाइस को यूज़ करते हैं। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, ये रहा, इस स्लाइस को यूज़ करते हैं, जो कि हमने बता दिया कि एक स्लाइस यूज़ होगा यहाँ पर जिसके ज़रिए हम ये आर को हटाएंगे और उसकी जगह ये कैपिटल वाला आर लगाएंगे, तो ये एक टाइटल केस बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए कोई अलग से फंक्शन होता नहीं, तो हमने जो है फ़िलहाल इसके अंदर थोड़ी सी कंडीशन दिमाग वाला काम करना होता है, 1-2 बार समझना है, स्किप करके आगे पीछे करके।
एक दो बार आप पीछे करके समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, ये हेडिंग का काम है, मैंने आपको बताया ये कोई काम नहीं कर रहा है, देख सकते हो ये सिर्फ हेडिंग का काम कर रहा है। और हमने प्लस कर देना है टाइटल केस। प्लस हमारा यूज होता है कॉन्केटिनेशन, यानी कि हमारे पास ये कुछ इस तरह शो कर देता है प्लस के जरिए। हम चाहें तो इसको हटाकर ये भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हम जो है जो लगाना चाहे वो लगा दे, कोई इसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक बार रन करके देखना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है। नोड थर्ड डॉट जेस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया काम, ठीक है। ये हमारा था सारा काम, हाँ, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस, ठीक है। हमारे पास 4 के अंदर क्या है वो देखते हैं। 4.ts के अंदर हमारे पास है फेमस क्वेट का। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है, मैंने आपको बताया ना, कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलती की हुई थी। क्या गलती थी वो मैं आपको बताता हूँ। यही हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको, इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सब लोग जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देते। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने ढूंढना है, सिर्फ एक ही मुश्किल काम दे रहे हैं इसके अंदर, बाकी और कोई तो मुश्किल है ही नहीं। आपने वेरिएबल नेम बनाना है, स्ट्रिंग देनी है उसको टाइप, और उसके अंदर सारी चीज़ें सेव करवा दी हैं जो आपका कंटेंट है, शेयर वगैरह, और ऑथर का नाम लिख के आपने सेम एज इट इज कॉमा वगैरह लगाकर जैसे इन्होंने लगाया है उसी तरीके से सेव करवा देना है, ठीक है। उस क्वेट को, यानी कि उसका जो वेरिएबल होगा उसको हमने कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने करवाया हुआ यहाँ पर अलामा मोहम्मद इकबाल सेड, कुछ इस तरह दिखेगा अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 था। 5 के ऊपर आता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था इसके अंदर। 5 के अंदर हमारे पास ये कह रहा है कि रिपीट करना है आपने एक्सरसाइज 4 को, बट दिस टाइम स्टोर द फेमस पर्सन नेम इन अ वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन, देन कंपोज योर मैसेज एंड स्टोर इट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड मैसेज, प्रिंट योर मैसेज। अच्छा, अब इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि आपका जो फेमस पर्सन था, आप देखें मेरा यहाँ पर जो था 4 के ऊपर फेमस पर्सन कुछ इस तरह था, लेकिन 5 में मैंने कैसे लिखा, मैंने पी कैपिटल कर दिया, बाकी पूरा ऐसे कैसे दिया, तो हमारा जो है काम बन गया, ठीक है। इसके अंदर हमने सिर्फ नाम सेव करवाया था वेरिएबल में, तो मैंने सिर्फ नाम सेव करवाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल बनेगा मैसेज के नाम से, जिसके अंदर हमने मैसेज को सेव करवाना है विथ नेम वेरिएबल, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने 2 वेरिएबल बनाने हैं, एक फेमस का एक मैसेज का। तो हमने पहले फेमस का बनाया, उसको जो है हमने बैकटिक और लिटरल टेम्पलेट मेथड के जरिए हमने उसको जो है कॉन्केट किया। मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी क्या क्या है, और उसके बाद हमने जो है इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो है बैकटिक लगाया और एंड में क्लोज की है, ठीक है। और एंड में क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल लिखा जो कि हमारा था डॉलर के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और कॉमा लगाकर हमने इन्वर्टेड कॉमास में हमारा जो शेड था वो लिख दिया हमने, जो कि हमारा थॉट पे ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है हमने इसको कंसोल में मैसेज को प्रिंट करवा दिया, तो हमारी सारी चीज़ें उठ के आ गई हैं। प्रिंट करवा कर देखते हैं भाई काम कर रहे हैं या नहीं। नोड 5.js, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास काम कर गया है सेम टू सेम, जैसे कि लिखा था, सारी चीज़ें हमारी काम कर रही है। हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट है 6 के ऊपर हम देखते हैं क्या है। हमारे पास है वाइट स्पेसेस। ये क्या होते हैं, सिंपली यार ये खाली जगहों को कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्पेस है, मैं यहाँ पर स्पेस लेता हूँ, ये वाइट स्पेस है हमारे पास, खाली स्पेस है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका जो है 2 वर्ड यूज़ होते हैं हमारे पास, फॉरवर्ड स्लैश टी, फॉरवर्ड स्लैश एन। ये क्या होता है, ये हमारे पास कहाँ मिलेंगे आपको, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिलेंगे हमारे शिफ्ट का जो बटन है हमारे राइट साइड पे, जो हमारे न्यूमेरिक की है वहाँ पर हमारे पास शिफ्ट का बटन होता है, ठीक है, राइट साइड पे। शिफ्ट के ऊपर ही हमारे पास एक इंटर के साथ ही एक बटन मिलता है, डेल के कीबोर्ड का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक बटन मिलता है जिसका नाम होता है फॉरवर्ड स्लैश, और उसको हम एन के साथ प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढ लेना यार, आप लोगों को हो सकता है परेशानी हो, लेकिन थोड़ा ढूंढ के कर लेना, ठीक है। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन लगाना ऐसा स्लैश है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, हमारा वेरिएबल के अंदर सारा जो डेटा था अपने पास से कुछ भी दे देते, बस इन्होंने वाइट स्लैश देखने। टी क्या काम करता है और एन क्या काम करता है वो हम देखते हैं, लेकिन हमने सेंटेंस बनाया, माय नेम इज रेहान और एंड आई एम एनरोल्ड इन गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव। नाउ कंसोल के अंदर मैंने अपना वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं हमारे पास क्या चलता है। नोड आएगा पहले, नोड 6.js, ठीक है। हमने ये प्रिंट करवा दिया। हम माय नेम इज रेहान स्पेस देख सकते हैं, हम एक्स्ट्रा आ रहा है, वाइट स्पेस है,
उसके बाद हमारे पास BR वाला काम हो, जो कि हमारा HTML में काम होता था लाइन ब्रेक का, वो काम हुआ एन के जरिए। और एंड आई एम एनरोल इन गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव। तो ये हमारे पास काम आप देख सकते हो बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, और ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, 7 असाइनमेंट जो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को जो है कैलकुलेट करवाना, राइट एडिशनल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स दैट ईच रिजल्ट, और सबका रिजल्ट जो है हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये थी बस। वो कह रहे हैं कि बी श्योर आपका जो हर ऑपरेटर है, यानी कि हर जो ऑपरेटर आपका एडिशन है, तो वो पूरा क्लोज होना चाहिए, जैसे कि मैंने क्लोज किए हुए अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग क्लोज होने चाहिए। ठीक है, अब हमें आंसर भी 8 निकालना है और अलग अलग क्लोज भी करने हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 4 वेरिएबल बनाने होंगे, 4 कंसोल। एडिशन का वेरिएबल बनाया, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। ठीक है, एडिशन में 6 + 2 किया, 10 - 2 किया, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 6 में 2 मिलाएं तो 8 बनेंगे, 10 में से 2 निकालें तो 8 बनेंगे, 2 × 4 तो 8, और 2 / 16 तो 8। तो नॉर्मल कैलकुलेशन मैंने की है, कोई इतना खास हार्ड काम नहीं है यार, बच्चों वाला काम है। तो उसको जो है मैंने फिर वेरिएबल को कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। नोट 7 और .js करूँगा मैं, और उसके बाद ये काम कर गया है, सबके आंसर 8 आ रहे हैं। ठीक है, 8 की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा 8 असाइनमेंट है वो देखते हैं कहाँ पर है हमारा 8, ये रहा। 8 असाइनमेंट हमारा कुछ ये है कि इन्होंने कहा है कि आपने रिपीट करना है वही स्टेप, लेकिन इसमें जो है इन्होंने कहा है कि आपने वेरिएबल नहीं बनाना, सिंपल आपने कंसोल के अंदर जो है ये प्रिंट करवा देना है सेम ही चीज़। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वहाँ के कंसोल उठाया और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लेकिन इनके भी आंसर हमारे पास 8 ही आने चाहिए, और ये कह रहे हैं कि ईच लाइन में आपका अपेयर होना चाहिए। ठीक है, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं बनाने आपने। तो हमने क्या किया, हमने 5 + 3 किया, 10 - 2 किया, फॉर्मूला वही चीज़ हमने की, और उसके बाद जो हमारा काम हो गया ये। तो हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं काम करता है क्या नहीं। नोड EIGHT 8 और .js। ठीक है, ये भी हमारा 8 सारे के आंसर आ रहे हैं। तो हमारे पास 9 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काम कर रहा है हमारा। 9 के ऊपर हमारे पास 9.ts हमारे पास है कि हमें जो है थोड़ा सा टास्क दिया गया था इसके अंदर। ये कह रहे थे अपना जो है एक फेवरेट नंबर सेलेक्ट करें, उसको वेरिएबल में सेव करवाएं, देन यूजिंग दिस वेरिएबल आपने एक मैसेज क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने एक क्रिएट किया। मैंने अपना फेवरेट नंबर ले लिया 1। ठीक है, उसको जो है मैंने एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे आपको वर्ड दिया जाता है, आपको उसका सेंटेंस बनाना था, वही चीज़ें हमने 1 लिया, 1 हमारा वर्ड है, और उसको जो है हमने एक और वेरिएबल में जो है ऐड करवाना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक और वेरिएबल है न्यू मैसेज के नाम से, इसको कुछ भी दे सकते हो। मैंने बस अपनी आसानी के लिए जो नाम आपको समझ में आए, ठीक है, और क्योंकि मैं पहले भी ये मैसेज का जो वेरिएबल है ये दे चुका हूँ, तो मैंने न्यू मैसेज किया इस बार, ताकि थोड़ा सा ना अलग दिखे, हमारे पास एरर जनरेट ना हो। वेरिएबल जब भी सेम होंगे आपके पास एरर आएगा। ठीक है, 10 असाइनमेंट है, आप लोग वीडियो को साथ साथ रख के देखना। ऐसा ना करने के पहले पूरी वीडियो देख ली उसके बाद आप असाइनमेंट करोगे तो यार एरर, मेरी 100% गारंटी एरर आएगा। ठीक है, वीडियो को रखो, पहला असाइनमेंट करो, दूसरा करो, तीसरा करो, इसी तरह फारिग टाइम में बैठ के आप सारे के सारे असाइनमेंट कर लो, और उसके बाद भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी करो, ताकि आपके दोस्त भी ये कर सकें, और जो इस कोर्स में एनरोल नहीं है वो भी ये चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम न्यू मैसेज था। ठीक है, उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दी, और उसके अंदर जो है हमने अपना एक सेंटेंस बना दिया। कुछ भी बना दो अपनी तरफ से, अच्छा कोशिश करो सेम ना बनाओ, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे सेम वेरिएबल होंगे, माय नेम इज़ रेहान, कहीं कोई हो ऐसा बंदा कि वो यही लिख दे कि माय नेम इज़ रेहान, यार रेहान मेरा नाम है, आपने लिख दिया तो वो फिर पकड़ा ही जाएंगे। ठीक है, तो आपने कुछ अलग लिख लेना है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट करना है। ठीक है, तो माय नेम इज़ रेहान लिखा मैंने, आई एम एनरोल इन फर्स्ट बैच ऑफ गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव। ठीक है, इसको थोड़ा लॉजिकल बनेगा ये, तो फिर मैंने न्यू मैसेज को प्रिंट करवा दिया। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बैकटिक का यूज़ किया हुआ है, और हमारा टेम्पलेट लिटरल मेथड यूज हुआ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने प्रिंट करवा दिया। इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं भाई काम कर रहा है क्या नहीं, 1 आता है या नहीं, तो आएगा या क्यों नहीं आएगा। नोट लिखते हैं, नोट 9.js और इंटर करेंगे। ठीक है, माय नेम इज रेहान, आई एम एनरोल्ड इन फर्स्ट, स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस हटा देते हैं भाई, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ठीक है, ये स्पेस हट गया, फर्स्ट बैच ऑफ गवर्नेंस इन IT। तो ये हमारा काम था 9 का। 10 देख लेते हैं जो कि हमारा आखिरी असाइनमेंट है। यार इतना मुश्किल नहीं है फिलहाल, लेकिन आगे मुश्किल है। फिलहाल आप लोग इसके ना प्रैक्टिस करो। इन्होंने कहा था कि आपने जो है कोई भी 2 आपने जो अभी तक काम किया है ना,
उसमें से दो आपने जो है अपने प्रोग्राम्स लेने जो कि आपने बनाए हुए खुद बनाए, ठीक है। उनको जो है आपने कमेंट करके बताना है कि आपने उसमें क्या किया है। अगर आप नहीं बता सकते उसके अंदर तो सिर्फ आप अपना नेम और डेट लिख दो, बस यही काफ़ी है। बस इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। और उसके आगे अपना प्रोग्राम भी लिखना है कि हमने ये प्रोग्राम रखा था। तो मैंने दोनों काम कर लिए, मैंने अपना नाम और डेट भी लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद उसके प्रोग्राम का भी बता दिया कि इसके अंदर जो है मैंने फेवरेट नंबर स्टोर करवाया और उसको जो है मैंने कॉन्केट कर दिया आपस में। कॉन्केटिनेशन कहलाती है बेसिकली ये जो है हमारे पास, लेकिन हम लोग इसको इन अकॉर्डिंग लैंग्वेज टेम्पलेट लिटरल मेथड कहते हैं। तो हमारे पास ये पहले जो है सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा वेरिएबल नेम चेंज किया क्योंकि वेरिएबल नेम सेम हो गए थे तो हमारे पास एरर जनरेट हो रहा था, दो फाइल में वेरिएबल नेम सेम है, ठीक है। तो हमने चेंज किया थोड़े से वेरिएबल नेम और उसके बाद हमने जो है इसको ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। सिंपल जो है आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप यहाँ से देखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लो। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, हाँ। अब आप इसको जो है थोड़ा सा पढ़ लो, ये दिस प्रोग्राम वगैरह जो आपने लिखना है, और उसके बाद आप इसको लिख दो, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, ठीक है। और सेम टू सेम होगा जो कि आपने पहले बना कर रखने हैं। उसके बाद 2 को मैंने किया और माय नेम इज रेहान, वही डेट वगैरह, और इसके अंदर मैंने कह दिया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर कैलकुलेट हो रहा है और सबका आंसर जो है 8 के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इन वेरिएबल को जो है मैंने थोड़ा सा गलती की हुई क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था, तो मैं ये हटा देता हूँ। इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, खत्म बस। और इनके आंसर आप देख सकते हो कि हमारे पास कैसे आ रहे हैं, 5+3 10-2। तो ये तक काम था हमारा और कुछ नहीं है यहाँ पर काम हमारा, कमेंट करके दिखाना था हमने। हमारे 10 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके। जो मसला हो आप फ़ौरन कांटेक्ट कर लो या फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर दो, रिप्लाई कर लेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़े बहुत बिजी होते हैं लेकिन कोशिश करते हैं सबके रिप्लाई कर दें, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और शेयर करना वीडियो को सारे दोस्तों तक ताकि वो भी सीख सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 11 to 20 पार्ट को लेकर यानी कि 20 क्वेश्चन जो है हमारे वो भी कवर करेंगे और जल्द से जल्द इस असाइनमेंट सीरीज को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग भी साथ दो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।